बोलेंगे नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव सावणं चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवलीपणतोदम मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सीता लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपणतोदम लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो देन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां देनं जयतु शासनम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय, इच्छा आदिनाथ भगवान की जय, वर्तमान शैशन नायक महावीर भगवान की जय, जिनवाणी सरस्वती माता की जय, गणधर परमेश्वरी भगवान की जय, परम पूज्य भारत गुरु जगत गुरु गणाधिपति गणराचार्य कुंज सागर जी गुरुदेव की जय, वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदिनी गुरुदेव की जय, परम पूज्य प्रज्ञा जी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। सही बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। अब हम प्रार्थना और बोलेंगे, उसके बाद में अगला पाठ अपना शुरू करेंगे। हे सर्वज्ञ वीतरागी जिन तुमको हम सब करे प्रणाम, हित उपदेशी केवल ज्ञानी हमको देना मुक्ति नाम। माता पिता जग बंधु तुम्ही हो, मन मंदिर में हो तुम वास, हम बच्चों का मन हो निर्मल, ऐसी हम करते अरदास। जिन धर्म अच्छा कुल पाया, व्यसनों से हम दूर रहे, हिंसादिक पापों को छोड़े, क्रोधादिक से दूर रहे, सतपथ पर हम सदा चरणों में अपना शीश लेंगे, देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। आप सभी बच्चों को परसों के दिन तो अपना वक्तामृत प्रतियोगिता पे ही समय हुआ था, पर बच्चे बहुत कम उसमें जुड़े थे, बच्चों ने बहुत कम नाम दिया था, बड़े लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जितने श्लोक चल रहे हैं अब बच्चों लोग को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। अभी जो याद कर लेंगे जो हमेशा के लिए याद रहेगा। कल जो बहुत सारे महिलाएं पुरुष वर्ग जो भी बोल रहे थे, बहुत सारे अच्छे सही भी बोल रहे थे, बहुत सारों की गलती भी थी। तो जो बचपन में चीज सही सीखी जाती है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहती है, और बड़े होने की उम्र होने के बाद जो याद करते हैं या पहले बचपन में जो याद गलत याद कर लेते हैं तो फिर उसमें गलतियां जल्दी से निकलती नहीं। इसलिए बच्चों आप लोगों को जो वक्तामृत पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उच्चारण करिए। शाम के समय हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद तो हमारे हम अब विस्तार के साथ में चल रहे हैं। शिविर के माध्यम में, शिविर में अपन छोटे रूप में पढ़ा था, और एक चिन्ह की इसमें पोयम है कि भगवान के चिन्ह को जैसे मराठी भाषा में आज आज
और बहुत सारे मान याद कीजिए चिन्ह रूप में भगवान के भजन को। पेज नंबर आपके पास में 22 होगा, उसमें से निकालिए। और अगर यहाँ पर मयूरी इसको यहाँ पे शेयर कर सकती हो तो उसको निकाल सकती है पीडीएफ फाइल में जी से पेज माता जी नंबर। वंदना में। हाँ माता जी बीच में आवाज चली जा रही है आपकी, अटक जा अच्छा, रहा है जी। पर माइक तो खुला हुआ है, सभी को हो रहा है क्या ऐसा अटक कि? जा माता जी मैंने दोनों डिवाइस चेक किया तो वैसे ही हो रहा है अच्छा, जी। पर अभी मेरे पास एक ही डिवाइस है, है नहीं, लेकिन अभी गुरुदेव भी इधर नहीं है, नहीं तो उनका वाला लगाती मैं। आप जब तक यहाँ पे वो ये करो, मैं इसकी एक बार आवाज बंद करके फिर से चालू कर देती हूँ, है माता ना? जी ऑडियो डी से हाँ तो चलेगा। आप रिकॉर्डिंग बंद कर लो। ठीक है, अब निकाल लीजिए सभी। आपके पास में पीडीएफ फाइल में 24 भगवान की चिन्ह का एक भजन है, उसको हम पहले बोलेंगे, उसके बाद में अगला पाठ पढ़ेंगे। सभी उसके साथ को आप शेयर कर सकते तो कर दो उसको। जी माता जी कौन से पेज नंबर पर? पेज नंबर 22 पे है जी भगवान चिन्ह। चिन्ह में एक कविता रूप में एक भजन लिखा हुआ है, तो उसको अपन बोलेंगे सभी। ये सबके पास में शायद फाइल नहीं होगी, तो इसमें देख करके सब पढ़ पाएंगे मोबाइल पे। श्री आदिनाथी आपका है चिन्ह बेल का, श्री आदित्यनाथ आपके चिन्ह हाथी का। श्री आदिनाथ आपका है चिन्ह बेल का, श्री आदित्यनाथ आपके चिन्ह हाथी का। श्री शंभुनाथ आपका है चिन्ह अश्व का, श्री अभिनंदन आपका है चिन्ह कपी का। श्री सुमति नाथ आपका है चिन्ह चकवा का, श्री पद्म प्रभु आपका है चिन्ह पद्म का। सुपार्श्वनाथी आपके स्टिक का चिन्ह है, श्री चंद्रनाथी आपके चंदा का चिन्ह है। श्री पुष्पदंती आपका है चिन्ह मगर का, श्री शीतलनाथ कल्प वृक्ष चिन्ह आपका। श्री यासनाथी आपका है चिन्ह गेंडा का, श्री वासुपूजी आपका है चिन्ह भैसा का। श्री विमल नाथ आपका है चिन्ह सुकर का, अनंत नाथ आपका है चिन्ह से ही का। हे वज्र दंड चिन्ह धर्मनाथ की कहा, प्रभु शांति नाथ का सुचिन्ह हिरण है का। श्री कुंतुनाथ आपका है चिन्ह बकरे का, श्री हरे नाथ आपका है चिन्ह मछली का। श्री मल्लीनाथ आपका है चिन्ह कुंभ का, श्री मुनि सूरज आपका है चिन्ह कछुए का। श्री नमीनाथ का है चिन्ह नील कमल का, श्री नेमिनाथ आपका है चिन्ह संत का। श्री पार्श्वनाथ का है चिन्ह, श्री पार्श्वनाथ आपका है चिन्ह सर्प का, महावीर प्रभु आपका है चिन्ह शेर का। श्री पार्श्वनाथ आपका है चिन्ह सर्प का, महावीर प्रभु आपका है चिन्ह शेर का। 24 चिन्ह युक्त नाथ को प्रणाम हो, त्रिकाल के समस्त सिद्ध को प्रणाम हो। 24 चिन्ह युक्त नाथ को प्रणाम हो, त्रिकाल के समस्त सिद्ध को प्रणाम हो, त्रिकाल के समस्त सिद्ध को प्रणाम हो। बोलिए 24 श्री शंकर भगवान की जय। ये 24 भगवान की भजन या कविता के रूप में जो बनाया है, कल मैं आप सभी बच्चों को फिर से पूछूंगी। आप सब बच्चों को नाना जो बच्चे बोलना चाहेंगे गा करके, उन बच्चों को मौका दिया जाएगा। आप लोग आज अभी सुन चुके हैं, तैयार करके रखना, कल आप लोगों से बुलाया जाएगा। जितने भी बोलना चाहेंगे उनको मौका मिलेगा। हमारा पाठ है चौथा और पाठ 4 है पंच परमेष्ठी भगवान का। हमारे पंच परमेष्ठी होते हैं 5, जो नमोकार मंत्र में 5 पद आते हैं, वही हमारे पंच परमेष्ठी भगवान है। अब पंच परमेष्ठी में कोई भी नहीं छूटा, जितने भगवान हो चुके हैं, जितनी 24 हो चुकी है, और जितने 24 भगवान और बाकी जो 24 भगवान के अलावा जितने मुनिराज कर्म काट के अनंत सिद्ध बनते हैं, वो सब इस पंच परमेष्ठी भगवान में आ जाते हैं। इसलिए अनंत सिद्ध, सिद्ध अनंत अनंत, हम जो सबसे पहले जय बोलते हैं तो अनंत अनंत से सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोलते हैं। 1 या 2 3 4 नहीं है, या 24 भगवान ही सिद्ध नहीं है, कितने हो गए? अनंत अनंत का मतलब ही होता है कि जिसका कभी अंत ना हो।
जिसका ना कभी अंत है, आदि है ना अंत, मतलब कोई शुरुआत नहीं और कभी अंत नहीं, ऐसे अनंतानंत जीव भव्यात्मा मुनिराज कर्म काट करके मोक्ष जा चुके हैं। उनकी कोई संख्या नहीं, हमारे पास में कोई गिनती नहीं, अनलिमिटेड। जैसे अनलिमिटेड सर्विस होती है आपके मोबाइल में, ऐसे हमारे पंच परमेष्ठी भगवान, उसमें सिद्ध परमेष्ठी जो है वो अनंत अनंत हो चुके हैं। और जितने अनंत बनेंगे वो सिद्ध अवश्य बनेंगे ही। तो जितने अनंत हैं उतने सिद्ध हैं, और जितने सिद्ध हैं वो सब अनंत भगवान थे, अनंत ही सिद्ध बनते हैं, अनंत भगवान ही सिद्ध बनते हैं। इसलिए अनंत 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 भी हो गए और अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी हो, दोनों समान रूप में अनंत रूप में चलेंगे। बाकी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों की जो है वो 3 कम 9 कोटि मुनिराज में संख्या आती है। कितने मुनिराज होते हैं? 3 कम 9 कोटि। जैसे आहार की वेला होती है तो आहार दान के लिए बोलते हैं अगर आपने एक मुनिराज को आहार करवा दिया तो आपने एक मुनिराज को अच्छे से आहार करवाने से आपने 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को आहार कराने का पुण्य कमा लिया। अगर एक मुनिराज को आहार अच्छे से नहीं करा पाए, यहाँ वहां घूमते रहे, जितने मुनिराज है माता जी है सबके पास में उनको दिया, एक दिया वहां दिया वहां दिया वहां दिया, शोधन भी नहीं किया और जल्दी से हाथ में उठाकर डाल दिया, तो उसमें पुण्य नहीं लगता है। सब ध्यान रखना, चतुर्विध संघ में केवल आचार्य परमेष्ठी नहीं होते हैं, उपाध्याय नहीं होते हैं, साधु नहीं होते हैं। चतुर्विध संघ जो होता है मुनिराज, हारिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, इस प्रकार जो आचार्य है वही मुनिराज ही आचार्य बनते हैं। सबसे पहले जितने भी मुनि बनेंगे तो आचार्य उपाध्याय जो भी बनेंगे वो सबसे पहले मुनि बनेंगे, चाहे अनंत सिद्ध भगवान भी क्यों ना हो, तो पहले उनको मुनि बनना पड़ेगा, दिगंबर रूप को धारण करना पड़ेगा, तो वही आगे जाकर अनंत सिद्ध बनते हैं, वही आगे जाकर आचार्य उपाध्याय बनते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ पद जैसे सर्वसाधु भगवान, सर्वसाधु परमेष्ठी, सर्वसाधु भगवान, तो जो साधु परमेष्ठी है, इसलिए चतुर्विध संघ में किसको ग्रहण किया है? मुनिराज, आरिका, क्षुल्लक और क्षुल्लिका, इनको हमने भक्ति से आहार करवाया, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करके, और समान रूप से जो भक्ति करता है, एक की भक्ति करता है तो एक में ही 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को आहार कराने का पुण्य कमा लेता है। और एक का भी हम बराबर आहार नहीं करवा पाए तो उसमें हमें पुण्य नहीं लगता। केवल गिनती कर ली, यहाँ हमने बड़े महाराज को देना है, छोटे को हम क्यों दें? तो फिर छोटे कहाँ जाएंगे? क्षुल्लक क्षुल्लिका को तो पूछेंगे नहीं, फिर वो कहाँ जाएंगे? जैन साधु जैन समाज में ही आहार करने के लिए आएंगे, जैन भक्तों के घर पे ही आहार करेंगे। इसलिए निष्पक्ष भाव से, भेदभाव रहित, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं रखना, और जो भेदभाव नहीं करता है उसके ही कर्म कटते हैं। जो व्यक्ति, जो भक्त मुनियों के साथ, आरिकाओं के साथ, क्षुल्लक क्षुल्लिका के साथ पक्षपात करता है, भेदभाव रखता है, फिर वह कभी जीव साधु बनता है तो उसके भी ऐसे ही कर्म उदय में आते हैं। इसलिए जब तक श्रावक अवस्था में है तो भेदभाव रहित हमें आहार करवाना चाहिए। जो हमारे है, हमारे घर पे आए, चाहे हम कहीं आहार देने जाए, परंतु एक मुनिराज को भक्ति के साथ में, हाँ जब उनके पास में कोई खड़ा है तो आप स्वयं जाइए, कहीं पर कोई नहीं खड़ा है, आपने एक रासिया चलते बने आगे, तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए। ये दाता के गुण होते हैं, 7 गुण होते हैं। तो जो पंच परमेष्ठी भगवान है, उन पंच परमेष्ठियों में हमारे साधु परमेष्ठी है, उपाध्याय परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी। अब सबसे पहले नमोकार मंत्र में अनंत परमेष्ठी को रखा है, अरिहंत भगवान भी थे तो सबसे पहले साधु बने, साधु ही बनेंगे, दीक्षा लेंगे, और दीक्षा लेकर फिर जब तपस्या बढ़ जाएगी, उनका ज्ञान वैराग्य और बढ़ता जाएगा, और उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनके गुरु उनको आचार्य बनाएंगे, उनको उपाध्याय बनाएंगे, और वे ही कर्म काट के अनंत सिद्ध पद को प्राप्त कर लेंगे। तो अरिहंत भगवान। अब नमोकार मंत्र में पांचों परमेष्ठियों में सबसे बड़े परमेष्ठी कौन से नंबर के हैं? आप इसमें से अंक लिख करके डालिए। 5 परमेष्ठियों में सबसे बड़े परमेष्ठी कौन से नंबर के हैं, वो अंक यहाँ पर लिख कर डालिए। जल्दी से लिखिए फटाफट अपने दिमाग से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 2 नंबर, बहुत अच्छा, सही जवाब लिखा आपने कि 2 नंबर के परमेष्ठी। क्यों है? क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी 2 नंबर पे आते हैं। अब 2 नंबर पे जो सिद्ध परमेष्ठी भगवान है वो सबसे बड़े हैं, पांचों परमेष्ठी में सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी बड़े होने के बाद भी बाद में नमस्कार किया है।
चाहे नमोकार मंत्र में ले लो, चाहे पंच परमेष्टि के अपन अरिहंत सिद्ध बोलेंगे तो सबसे पहले अरंत सिद्ध, अरंत भगवान का नाम पहले आता है। जबकि अरंत भगवान के भी जैसे 8 कर्म होते हैं हमारे, तो 8 कर्मों में से अरिहंत भगवान ने 4 कर्मों का नाश किया है और सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का नाश हो गया है। लेकिन फिर भी अरिहंत भगवान के 4 कर्म बाकी होने के बावजूद भी बड़े भगवान को पीछे रख दिया और उनसे छोटे वालों को सबसे आगे रख दिया। उसका क्या कारण है? उसका कारण हमारे आचार्य ने बताया है, स्वयं तीर्थंकरों की वाणी में आया है कि जो हमें उपदेश देते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, तो सबसे पहले उन्हें रखा जाता है। क्योंकि सिद्ध भगवान बड़े हैं या छोटे हैं, किसने बताया? सिद्ध भगवान। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो भगवान की वाणी खिलती है, उसके माध्यम से बड़े छोटे का पता चलता है। तो सिद्ध भगवान बड़े हैं, ये बताने वाले कौन है? अरहंत भगवान। अब आपको संसार से चिराने वाले कौन है? अरहंत भगवान। अरहंत भगवान अगर उपदेश नहीं देते, आदिनाथ भगवान ने जब अरहंत अवस्था प्राप्त की, केवल ज्ञानी बने, अगर वो उपदेश नहीं देते तो क्या हमें कि 24 भगवान होने वाले हैं, सागर धर्म, श्रावक का क्या धर्म है, साधु का क्या धर्म है, श्रावक को कैसे अपनी चर्या पालन करना चाहिए, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे सोना, क्या खाना क्या नहीं खाना, और मुनिराजों को कैसे अपनी चर्या का पालन करना है, मुनिराज के कितने मूल गुण होते हैं या श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं, ये सारी जानकारी अरिहंत अवस्था में भगवान आदिनाथ से लेकर जितने तीर्थंकर हुए, जितने आदिनाथ अजितनाथ हो या माहिर भगवान पारेशनाथ नेमिनाथ जो भी भगवान है, तो उन सब भगवानों ने हमें ये जानकारी दी। तो कब दी? ग्रस्त अवस्था में थी जब क्या? नहीं, ग्रस्त अवस्था में रहते तब तक धर्म नहीं सिखाते भगवान। धर्म कब सिखाते हैं? जब भगवान स्वयं घर का त्याग कर देते, ग्रह त्याग करके मुनि बनने के बाद भी नहीं देते। भगवान का नियम होता है, 24 तीर्थंकर जो भी होते हैं, जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो तीर्थंकर भगवान का ऐसा नियम रहता है कि जिस दिन मुनि दीक्षा हो जाती है, मुनि दीक्षा होने के बाद जब तक उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो मौन रहते हैं। कब तक मौन रहते हैं? जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक। कितनी बड़ी साधना है। जो दिन रात अपने गृहस्थ अवस्था में बोलते होंगे, चर्चा करते होंगे, सिखाते होंगे, अस्त्र सत्य सब चीजों का कर्मों का उद्देश्य आदिनाथ भगवान ने दिया। ब्राह्मी सूद्री को पढ़ाया, बाहुबली आदि भरत चक्रवर्ती आदि 100-101 पुत्रों को पढ़ाया। लेकिन वही भगवान जब मुनिराज बन गए, तो मुनिराज बनने के बाद पूरे 1000 वर्ष तक वो मौन रहते। जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक कोई भी तीर्थंकर नहीं बोलते। सामान्य तो बोलते हैं, जैसे सामान्य मुनिराज आपको उपदेश दे रहे हर दिन, क्योंकि इस पंचम काल में किसी केवल ज्ञान होने वाला नहीं। ये तीर्थंकरों के लिए नियम रहता है, ऐसा योग रहता है, नियोग रहता है कि भगवान जब तक मुनि है तब तक बोलेंगे नहीं। सब कुछ उनका मौन में ही होगा। मुनिराज आ रहे हैं, भगवान आहार के लिए आ रहे, तो श्रावक लोग पढ़ाने के लिए खड़े हो जाएंगे, कोई उनके साथ में बोलने नहीं जाएगा, बताने नहीं जाएगा। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पे विराजमान है, सिद्ध भगवान वहां विराजमान है, लेकिन उनको दूसरे नंबर पे नमस्कार किया है, क्योंकि वो मोक्ष का मार्ग उपदेश देकर के चले गए। इसलिए अरंत जब वो है तो तब उनको भी नमस्कार है। इसलिए अनंत भगवान साक्षात दिव्य ध्वनि के माध्यम से, अपने केवल ज्ञान के माध्यम से सब जीवों को उद्बोधित करते हैं, संबोधित करते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं। इसलिए अनंत भगवान को सबसे पहले यहाँ नमस्कार किया और उनको सबसे पहले रखा। तो अरिहंत भगवान जो होते हैं हमारे लिए गुरु के समान है, गुरु के स्थान पे। जो गुरु होते हैं, आप कहीं भी दर्शन करने आते हो तो सबसे पहले अगर दर्शन करने आए, सामान्य छोटे मुनिराज, आदिका माता जी, चुल्लक चुंडिका कोई भी दिखेंगे, आप उनको नमस्ते नहीं करेंगे, वंदना भी इच्छा भी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड़े महाराज जी कहाँ है, बड़े गुरुदेव कहाँ है। जो साधु सामने दिख रहा है उसको दर्शन नहीं करेंगे आप, उसको आप नमस्कार नहीं करेंगे, और सबसे पहले आते ही यही पूछेंगे कि बड़े महाराज कहाँ है, बड़े गुरुदेव कहाँ है, आचार्य श्री कहाँ है, जो संघ के नायक कहाँ है, उनके दर्शन करना है। वो मिल गए, उसके बाद में दूसरे साधु को पूछे। तो इसी प्रकार अरिहंत भगवान हमारे लिए गुरु के पद पर है, गुरु है, गुरुओं के गुरु है, जगत गुरु है, 3 लोक के गुरु है, सबको मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं, हितकारी उपदेश देने वाले हैं, इसलिए उनको हितोपदेशी कहा जाता है।
हितोपदेशी जो संज्ञा इसीलिए दी गई भगवान को, अरिहंत परमेश्वरी को, कि जो हितोपदेशी हो। आज हम केवल अरिहंत भगवान की परिभाषा समझेंगे कि अरिहंत भगवान को सबसे पहले क्यों रखा, क्योंकि उनके विशेषण ही क्या है, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। 3 विशेषण भगवान में होते हैं, जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। वीतरागी का मतलब जिन्होंने राग द्वेष आदि 18 दोषों का क्षय कर दिया, समाप्त कर दिया है। भगवान को कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई उनकी पूजा करे तो उनको कोई मतलब नहीं, कोई भगवान को गाली दे, कोई उनका सत्कार करे, कोई उनको सम्मान करे, कोई अपमान करे। हम भगवान की पूजा करते हैं हर दिन, तो भगवान की पूजा करने से क्या भगवान को कुछ फायदा है? भगवान को इतने सारे भर भर के निवेद्य चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, तो क्या भगवान को हम भोजन करा रहे हैं, भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं क्या? नहीं। जितना हम कर रहे हैं वो सब अपने लिए कर रहे हैं, खुद के लिए। स्वयं के कर्म काटने का हम मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, स्वयं की कर्म नसाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, कि हम भी आपके समान बने। हम कितनी पूजा करें, कोई भगवान को गाली देता है तो वो कर्म बांधेगा, कोई भगवान की पूजा करता है तो वो पुण्य बांधेगा, लेकिन भगवान किसी की पूजा इससे प्रसन्न नहीं होते, और भगवान किसी की गाली अपशब्दों से कभी नाराज नहीं होते, क्योंकि वो तीर्थंकर अरिहंत सिद्ध बनने वाले। उन्होंने राग देश का नाश कर दिया है। कोई बहुत भक्ति कर रहा है तो उससे बहुत प्रीति दिखाएंगे, आप प्रेम दिखाएंगे, वात्सल्य दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको किसी से राग नहीं है, चाहे स्वयं का पुत्र ही क्यों ना जाए। जैसे आदिनाथ भगवान समक्षण विराजमान है, स्वयं भरत चक्रवर्ती वहां क्यों ना खड़ा हो, बाहुबली क्यों ना हो। भरत चक्रवर्ती बाहुबली का युद्ध चल रहा था, लेकिन भगवान आदिनाथ केवल ज्ञान अवस्था में थे, समक्षण में बैठे हुए थे, क्या वो युद्ध को रोकने आए? कुछ बोला उन्होंने? नहीं, क्योंकि ना राग है ना द्वेष है। उनको ना युद्ध से रोका कि तुम युद्ध मत करो या युद्ध करो, युद्ध का परिणाम क्या होगा, भगवान ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि भगवान ने राग देश का नाश कर दिया है, 18 दोष रहित हो गए। इस प्रकार राग द्वेष आदि 18 दोषों से भगवान रहित हो जाते हैं। अरंत बनने के बाद कभी भगवान को नींद नहीं आती, भगवान सोते नहीं, विस्मय नहीं होता, शोक नहीं होता, कभी किसी के लिए रोते नहीं, किसी के लिए दुखी नहीं होते। तुम उनको जाकर अपना दुख कितना ही सुनाओ। इंसान मंदिर में जाता है, दुखी होता है, कुछ अपने ऊपर आपत्ति आ जाती तो भगवान के सामने जाके अपना दुख सुनाएगा, क्या भगवान आशीर्वाद देंगे? क्या हाथ उठा अपना जी हल्का कर लेते हैं अपन, और भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चा कर रहे हैं, और भगवान से कुछ कामना कर रहे हैं, उससे भगवान को कुछ फायदा नहीं है। आप जितनी आरती कर रहे हैं, पूज्य बने हैं, आज मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मेरा भी ऐसा भाग्य जागे कि मैं भी पूज्य बनूं, मेरे भी ऐसे गुण प्रकट हो, मैं भी इस प्रकार कर्मों का नाश करूं, मुनि बनूं, आदिका बनूं, और अनंत सिद्ध पद को प्राप्त करूं। ऐसी भावना से हम पूजा करते हैं भगवान से भगवान को कोई भी उससे लाभ हानि नहीं है। 40 मूल गुण होते हैं, 48 नहीं होते भाई, जो भी लिख रहे हैं 40 मूल गुण होते हैं भगवान अनंत के। भाई पहले जितना चल रहा है उतना सुनो, लिख लिख के मत डाल, जब तक नहीं पूछूंगी तब तक कुछ मत डाल, पूछूंगी मैं सब बताने के बाद। तो हमारी अरिहंत भगवान, अब वीतरागी मतलब जिन्होंने राग द्वेष आदि 18 दोषों का नाश कर दिया। अब सर्वज्ञ मतलब केवल ज्ञानी, भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ, जैसे हथेली के ऊपर आपने कुछ सामान रखा हुआ है, तो भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, तीनों काल में क्या होने वाला है, क्या हो चुका है और क्या हो रहा है, इस प्रकार त्रिकाल वर्ती पदार्थों का ज्ञान भगवान चराचर को जानते हैं, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। सर्व मत, सर्व प्लस ज्ञ ना पदार्थ, सर्व है ना सबको, सभी पदार्थों को जो जाने उसे सर्वज्ञ कहते हैं। भगवान सबको जान रहे। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उनके केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। अपन बोलते हैं ना, कितना ही छुप करके पाप कर लो, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, ऐसा बोलते ना सभी, कि अपने को ऊपर वाला देखता है, नीचे वाला कर्म परिवार के लोग माफ कर देंगे, आपको क्षमा कर देंगे, आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी, लेकिन सबसे आप छुपा लो अपने आप को, लेकिन ऊपर वाला, जो कहावत संसार में चलती है, ऊपर वाला देख रहा, ऊपर वाला मतलब भगवान अपने केवल ज्ञान के माध्यम से देख रहे, और आपकी आत्मा आपको कसोट रही है कि ये गलती नहीं करना,
तो वीतरागी सर्वज्ञ। अब हितोपदेशी, हितोपदेशी मतलब भगवान हितकारी उपदेश देते हैं प्राणी मात्र के लिए। समोषण में जितने प्राणी आते हैं वह सब भगवान की दिव्य देशना का रसपान करते हैं, ज्ञानामृत का पान करते हैं। और जब तक जीव समोषण में बैठा रहता है, 12 सभाएं लगी रहती है, और अंत सिद्ध तीर्थंकर भगवान के समोषण में 12 सभा होती है। 12 सभाओं में तिर्यंच प्राणी है, मनुष्य है, और उसके साथ साथ में 12 सभाओं में मुनिराज, आरिकाज और शुल्लक चुल्लिका सब है, और 4 निकाय के देव और देवियां, वैमानिक देव, वनवासी देव, यंत्र देव, ज्योतिषी देव और ये उनकी देवियां। इस प्रकार 12 सभा में सब बैठे रहते हैं, और सब जीव अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। भगवान की जो भाषा होती है, अर्यंत भगवान की जो भाषा होती है, वो 718 भाषा में भगवान की दिव्य कीर्ति है, लघु भाषा और महाभाषा। इस प्रकार भगवान की 718 महाभाषा होती है, उसको महाभाषा बोलते हैं। तो दिव्य ध्वनि एक रूप में नहीं, जितने पक्षी होंगे, जितने पशु होंगे, सबको अपने अपने प्रश्नों का उत्तर आपके कानों में मिल जाएगा। आपके मन में क्या विचार आया, आपने क्या प्रश्न पूछना है, वो सब उत्तर आपके कान में अपने आप आता जाएगा। इस प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि 3 संध्याओं में कीर्ति है। और कभी कभी कोई पुण्यात्मा भव्यात्मा दिव्य समोषण में जाता है तो 4 बार भी खिल सकती है, प्रातः काल में, मध्याह्न काल में, सायंकाल में और अर्धरात्रि में। इसके अलावा भी आदि पुराण में आता है कि कोई अगर भव्य जीव समोषण में गया तो उसके लिए 4 बार भी खिल सकती है। तो अर्यंत भगवान कितना उपकार करते हैं, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, और ऐसी अर्यंत परमात्मा ने राग देश आदि 18 दोषों का नाश किया है, और 4 गात्या कर्म कौन से, ज्ञानावनी, दर्शनावनी, मोहनी और अंतराय, इन 4 कर्मों का नाश कर दिया है। और वे 40 मूल गुण के धारी होते हैं। 40 मूल गुण मतलब 46 मूल गुण के धारी होते हैं। ऐसे 40 अर्यंत भगवान का आज आपने स्वरूप सुना। कि अर्यंत भगवान की मैं परिभाषा पूछूं तो आपको यही बताना है कि जिन्होंने राग देश आदि 18 दोषों का नाश कर दिया है, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, और जिन्होंने 4 घात्या कर्मों का क्षय कर दिया है, ऐसी अर्यंत परमेष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। अब कल चलेगा अपना सिद्ध परमेष्टि। अर्यंत परमेष्टि का आपको सब समझ में आ गया ना। अर्यंत भगवान के 40 मूल गुण होते हैं, 48 मूल गुण नहीं। सब जो पहले लिख रहे थे तो 18 दोष से रहित, वो 18 दोष से राग देश आदि, भूख प्यास निद्रा, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष नपुंसक वेद। तो भगवान के शोक नहीं है, राग नहीं, देश नहीं है, और भगवान भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते। केवल ज्ञानी बनने के बाद भगवान खाना पीना कुछ नहीं करते। जैसे हम भोजन करते हैं, एक बार पुण्यों का आहार लेना पड़ता है, तो हमारे तीर्थंकर अनंत भगवान को भोजन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उन्होंने शुदा रोग का नाश कर दिया है, उनकी शुदा जा चुकी है, उन्हें प्यास नहीं लगती, उन्हें पानी नहीं पीना पड़ता। जैसे आपको बार बार घटाघट पानी पीने को चाहिए, कहीं से आए गए तो घटापट बोतल खोली और उसमें देखा तक नहीं, जीव है, चींटी है, मकोड़ा है, कुछ भी हो, प्यास लगी है और अपने को बोतल लिए, खरीदी और पानी पी लिया। ना छानने का विवेक है, ना कुछ करना है, बिस्लरी की बोतल ले ली या पाउच खरीद लिया और पेट भर लिया। तो हमारे भगवान अनंत अवस्था में ना भोजन करते हैं, ना पानी पीते हैं, ना निद्रा लेते हैं, ना राग द्वेष करते हैं। इस प्रकार विस्मय शोक आदि कुछ नहीं करते, किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं। ऐसे 18 दोषों से रहित तीर्थंकर भगवान अर्यंत परमेष्टि होते हैं। आप लोगों को किसी इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैंने बहुत सारा आप लोग को बता दिया है। अब अपन भक्तामृत की तरफ चलेंगे और रात को मैं फिर से पूछूंगी अर्यंत भगवान की परिभाषा बताओ। तो अर्यंत भगवान की परिभाषा क्या होगी? जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, जिन्होंने 4 घात्या कर्मों का क्षय कर दिया है, तो राग द्वेष आदि 18 दोष से रहित हैं, और जिनके 40 मूल गुण होते हैं, उन्हें अर्यंत कहते हैं। इतनी इनकी अर्यंत भगवान की परिभाषा होती है। अब अपना भक्तामृत के स्तोत्र में अपना श्लोक चलेगा। जल्दी से अंक डालिए कि कितना नंबर का आपको श्लोक पढ़ना है आज। आप सभी लोग निकालिए और पढ़िए। कौन सा नंबर? मूल गिन नहीं है, मूल गुण बोलते हैं उनको। हिंदी लिखना है, अच्छी सही व्यवस्थित लिखिए। 29 और 30 नंबर का अपना हो चुका था। हाँ, 31 और 32 नंबर का जो
ये 29 और 30 लिख रहे हैं, वो गलत लिख रहे हैं कल्पना जी। आज 31 और 32 नंबर का चलेगा। बोले आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुदेव की जय, भक्तामृत स्तोत्र की जय। निकाल लीजिए सभी भक्तामृत स्तोत्र में से, किताब खोलिए और किताब खोलकर पढ़िए। इसलिए आप लोग बिना केवल किताब खोले ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आप लोग की गलती नहीं निकलेगी। सबको देख करके पढ़ना। मैं चेक कर रही हूँ इसमें कि कौन कौन किताब से पढ़ रहा है मेरे साथ में। बड़े छोटे जितने भी बैठे हैं, कोई भी बिना देखे ना पढ़े। आपको अगर गलती निकालना है तो आप किताब खोल करके पढ़ो, उससे आपकी गलती निकलेगी। आप अपने आप को यह मत समझिए कि हमको बहुत अच्छे से आता है। पता चल गया हमने कल प्रतियोगिता रखी तो आपको कितना अच्छे से आता है। इसलिए आपको अच्छे से सीखना है। तो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप स्वीकार करें। हम खुद आपको पढ़ा रहे तो किताब से पढ़ा रहे, है ना, किताब खोलकर पढ़ा रहे। 2 या 3 नंबर नहीं है, अपना 31 और 32 नंबर है आज। खोल लीजिए। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत, मुच्चे स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृत शोभम, प्रख्यापयत्री जगत परमेश्वरत्वम। शेषवा पूरित भूति दक्ष सधर्म जी माता जी जय वंदा में, माता जी वंदा में। आवाज नहीं आ रही मयूरी तेरी? नहीं में आ माता जी, जाएगा। आवाज बंद हो गई है बीच में ही। लेकिन मेरे यहाँ से तो खुली है, अभी बंद नहीं करी मैंने तो। नहीं, वो नेटवर्क इशू के कारण माता जी आवाज नहीं आ रही है, बीच में ही कट रही है। चलो फिर से आवाज बंद करके मैंने शुरू की है। माता जी फिर से आपकी कल आवाज चली गई। कल क्या बहुत नेट की ना तारीफ की ना, इसलिए आज अपना सब नेट चला गया। ज्यादा तारीफ करने से काम बिगड़ गया। अभी अभी आ रही क्या? आदिनाथ भगवान की जय। जी माता जी अभी आ रही आवाज। चलिए ठीक है, मैं वीडियो बंद करके बोलती हूँ, अभी सुनाई पड़ जाएगा। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांता, मुच्चे स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ता फल प्रकर जाल वृत्त शोभम, प्रख्यापयत्री जगत परमेश्वरत्वम। अब अपन गाएंगे। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत, मुचे स्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत्ति शोभम, प्रख्यापयत्री जगत परमेश्वरत्वम। 32 नंबर श्लोक। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग, श्रेलोक्य लोक शुभ संगम, भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोषकर्षण, हे दुंदुभिर वनतिते यस सप्रवादी, गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग, श्रेलोक्य लोक शुभ संगम, भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोषकर्षण, हे दुंदुभिर्ध्वनतिते यस सप्रवादी। एक बार फिर से अपन 31 और 32 नंबर का श्लोक एक साथ बोलेंगे। सही बोलिए मेरे साथ साथ में।
छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुचिस्ततं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृत्ति शोभं प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वं गंभीरताररवपूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्म राज गय घोषण घोष कर्षण के दंड वर्धनति से यस सप्रवादी। श्री श्रीमान तुंगाचार्य विरचित भक्तान आदिनाथ स्तोत्राय नमो नमः। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। मान तुंगाचार्य गुरुदेव की जय। भक्तामृत स्तोत्र की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। हम नमोकार मंत्र के साथ में पाठशाला की यह सभा समाप्त करेंगे और गुरु भक्ति प्रारंभ होगी। सभी जुड़े रहेंगे, कोई निकलेगा नहीं। जो पर्यंत भगवान के विषय में जितना बताया है उस बहुत सारा भगवान के गुण बहुत सारे हैं, लेकिन आपको छोटे रूप में भी बताया है, ज्यादा मैंने नहीं बताया है। कि जितना बताया उसमें से सारे प्रश्न है। शाम अभी प्रश्न मंच में पूछूंगी और कुछ कल भी पूछूंगी, इसलिए सब जुड़े रहेंगे। सभी नमोकार मंत्र बोलेंगे। I go to the Arihantas, I go to the Sri Siddhas, I go to the Acharyas, I go to the Upadhyayas, I go to the Asentas. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ariyanam, Namo Vajrayanam, Namo Loe Savasavanam। बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगली सभा आचार्य भगवान अपने मुखार बिंदु से सायंकाल की भक्ति आदि प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव।